कि 2 से विभाजक तक संख्या किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ये होता है। तो इकाई अंक इसे कहते हैं, तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है, शून्य है, यानी कि ये ऊपर वाली तो 2 से कट रही है। अब हमें नीचे देखना है, ये 2 से कट रही है, लेकिन कट रही है। अगर ये 2 से कट रही है और ये 2 से नहीं कट रही तो हम ऊपर वाले को भी नहीं काटेंगे, नीचे वाले को भी नहीं काटेंगे, हम 2 से आगे चलेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ फेल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ आशु और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सीखोगे भिन्न का जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना। फिर आप सीखोगे दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। फिर आप सीखोगे संख्याओं को कैसे काटा जाता है, संख्याओं को काटने का सबसे आसान तरीका। फिर आप सीखोगे कोष्ठक का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। फिर आप सीखोगे प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को कैसे हल किया जाता है। और इसके बाद आप सीखोगे मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है। फिर आप सीखोगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका। और फिर आप सीखोगे भाग करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों सबसे पहले आप सीखोगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर ये पहला सवाल देखना, 0.12 दे रखा है, तो हमें इसको भिन्न के रूप में बदलना है, यानी कि दशमलव हटाकर इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे, 0.12। अब कुछ नहीं करना, ये जैसे दशमलव हटाएंगे ना, तो ये दशमलव जैसे हटाएंगे तो इसके नीचे 1 आ जाता है, और दशमलव के पीछे कितने अंक है, 1 और 2 है, तो हम इसके पीछे 2 शून्य लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, 12/100, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो आप भी इसको काट सकते हो, मैं आपको काटना भी सिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखना है दूसरा वाला, यहाँ पर क्या दे रखा है, 23.5। तो हम इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, 23.5। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, जैसे दशमलव को हटाएंगे इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो दशमलव के पीछे कितना अंक है, 1 अंक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 शून्य लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 23 यानी कि 235/10, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये तीसरा देखना, दोस्तों तीसरा क्या दिया है इसने, तीसरा दिया है 23/100 को हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ये 23 है ना, अब यहाँ नीचे देखना है, सबसे पहले नीचे कितने अंक, नीचे कितनी शून्य है, 1 और 2 शून्य है, नीचे 2 शून्य है ना, तो हम इधर पीछे से 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना, हम क्या करेंगे, ये 23 ऐसे कैसे लिखेंगे, 23 और नीचे कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 अंक गिने और ये दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर हम शून्य लगा देंगे ताकि अपने को पढ़ने में अच्छा लगे। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0.23। अगर आप इसको कोई बोल दे कि इसको हल करके बताओ, तो कैसे हल करोगे, 0.23 हो और बोल दे कि इसको आप क्या भिन्न में बदल के बताओ, ऐसे बदल के बताओ, तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखना, इस दशमलव को जैसे हटाते हैं तो दशमलव की जगह नीचे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। वो दशमलव के पीछे कितने अंक है, 1 और 2 अंक है, तो हम 2 शून्य लगा देते हैं। तो ये 23/100 ऐसा कैसे ये वो बन गया। आपने इसको ऐसे बनाया और इसको फिर ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर देखना, 177/10 है, इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर क्या है, नीचे कितना शून्य है, 1 शून्य है, यानी कि ये 10 लिख रखा है, तो 1 शून्य है ना, तो हम ये इधर से 1 अंक को गिनकर यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 17.7, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर 17.7 कोई बोल दे कि आप इसको ये भिन्न में बदल के बताओ, तो कैसे करेंगे, दशमलव को जैसे हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 आ जाते हैं, वो दशमलव के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है, तो ये शून्य हो जाएगी, यानी कि 177/10। ये ऐसा कैसे बन गया। दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, पहला सवाल 50%। तो प्रतिशत के लिए यहाँ पर देखना, अगर प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100 होता है। अगर जहाँ पर भी प्रतिशत का चिन्ह दिखे उसके जगह हम क्या करते थे, 1/100 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, 50% है। पहले मैं आपको ये दूसरा करा देता हूँ, कितना, 20%। तो हम 20 को ऐसा कैसे लिखेंगे, और ये प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत की जगह हम क्या करते हैं, 1/100, तो हम गुणे में क्या कर देंगे, इसकी जगह 1/100 कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है, 2 गुणित 1 यानी 2, और नीचे कितना है, 10 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप काटना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 5 यानी 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये क्या है, 50%। तो 50 को लिखेंगे, प्रतिशत के जगह क्या आता है, 1/100 आता है, 1/100 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना,
एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और यहाँ पर आएगा 1, 5 एकम 5, 1 गुणित 1 कितने होगा 1 होगा और ये नीचे 2 ऐसा कैसे और यही इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है तीसरा, यहाँ पर क्या रखा है 3% दे रखा है, तो प्रतिशत के चिन्हों को हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। अब ये 3 गुणित 1/100 ऐसा कैसे आंसर आ जाएगा 3/100 और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको मिश्र भिन्न के बारे में बताता हूँ कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है। दोस्तों किसी भी भिन्न में ये एक भिन्न है 7/3 एक भिन्न है, इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर कहते हैं। किसी भी भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न दे रखे हैं, इसको हम साधारण भिन्न में बदल के बताता हूँ। तो दोस्तों 2 सही 1/3 दे रखा है, उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है इस नीचे वाले का और इसका आपस में गुणा करना है और जो भी आएगा आंसर उसको हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखना 2 गुणित 2 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 3 दूना 6 और 6 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 1 कितने हो गए 7 और बट्टा में 3 ऐसा कैसे और यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्या किया 3 और 2 को जोड़ा 3 और 2 का गुणा किया 3 दूना 6 और 6 को इस 1 में जोड़ा तो 7 और 7/3 ऐसा कैसे इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 7/3 है, यहाँ पर देखना 7/3 है, इसको हमें कैसे मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे यहाँ पर देखना हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 का 3, 3 दूना 6 कितना आ रहा 2 आ रहा, 3 दूना 6 और 6 तक गए और यहाँ पर कितना 7 है यानी 1 बच रहा है, 1 बच रहा है तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये 2 आया ना 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 है ना 1 को ऐसे कैसे लिखेंगे और 3 से लगाए ना इस 3 को ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखना 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, ये 7/3 को आपने क्या किया इस मिश्रित भिन्न में बदल दिया और यहाँ पर 2 सही 1/3 था, इसको अपनों ने साधारण भिन्न में 7/3 के रूप में बदल दिया। आपको पता चल गया होगा साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है। मैं आपको एक और कराता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 17/4 है, हम 4 से 17 काटेंगे, मैं आपको काटना भी सिखाऊंगा। 7 का 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, यहाँ पर देखना 4 चौक 16 कितना आ रहा है 4 चौक 16 और यहाँ पर कितना है 17 यानी एक ज्यादा हम ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर ये 4 है ना इस 4 को ऐसे कैसे लिखेंगे और ये 1 बच्चा ना 1 को हम यहाँ पर और किससे लगाए 4 से काटा तो 4 को नीचे लिख देंगे। अब ये 4 से 1/4 इसका आंसर आ गया। अगर कोई बोल दे कि आप हमें क्रॉस चेक करना है कि 17/4 इसका आंसर आ रहा कि ना आ रहा है, क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो 4 चौक 16, 4 और 4 का गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17, 17 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 4 ऐसा कैसे यानी 17/4, 17/4 ये अपना आंसर आ गया। दोस्तों पहले मैं आपको संख्याओं को काटना सिखा देता हूँ, संख्याओं को कैसे काटा जाता है। यहाँ पर 12/8 है, इसको हमें काटना है तो हम कैसे काटेंगे, हमें यहाँ पर विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। विभाजकता का नियम क्या होता है यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है ये विभाजकता का नियम, यानी 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो तो वो क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखना दोस्तों यहाँ पर कितना है 12/8 है, तो इकाई अंक में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इकाई है और ये दाई है, इकाई अंक में 2 है तो ये ऊपर वाली तो 2 से विभाजित होगी। अब ये नीचे कितना 8 है, तो यहाँ पर देखना 2 से विभाजित होने के लिए 8 भी होना चाहिए। क्या है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 कुछ भी हो तो 2 से विभक्त होगी। 8 है तो यहाँ पर 8 है, यानी कि ये जो है ना ये पूरी तरीके से 2 से विभाजित होगी। अब 2 से विभाजित कैसे होगी, हम 2 से कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखना जिस संख्या से हम इसको काटेंगे उसी से हमें इसको भी काटना पड़ता है, सेम संख्या से ऊपर नीचे काटना है। तो यहाँ पर देखना हम 2 से काटेंगे, हमें पता चल गया कि ये 2 से कटेगी। 2 से काटने के लिए सबसे पहले हम 8 को काटेंगे, हमें 2 का पहाड़ा 8 वहां तक बोलना है जो 8 आ जाए। 2 का 2, 2 दून 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 बार बोला और 8 आ गए तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम 2 से भी इसको काटेंगे, 2 से 8 को काटना तो फिर हम 2 से 12 को भी काटेंगे, हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 12 आ जाए। 2 का 2, 2 दून 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 6 बार बोला और 12 आ गए, ये 6 लिख दिया। अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर देखना ये फिर से 2 से विभाजित हो रही है तो हम फिर इसको 2 से विभाजित कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखना ऊपर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, यानी 6 और 4 आ रहा है तो ये फिर से 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित होगी तो हम क्या करेंगे इकाई, यहाँ पर देखना इकाई अंक। अगर यहाँ पर और भी आगे कुछ संख्या होती है मैं आपको ये भी करके बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे 4 आ जाए।
फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार बोलेंगे 6 आ जाएगा। तो ये 3 और ये 2 यानी कि 2/3 सॉरी 3/2 है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखना ये कितना है 15 है और ये कितना है 21 है। अब हमें इसको काटना है तो हम कैसे काटेंगे, यहाँ पे देखना ये 3 से विभाजकता का नियम क्या कहते हैं, किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो या 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित क्या कहते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग जो है ना 3 से अगर हम इनका योग करते हैं तो वो 3 से क्या होना चाहिए, 3 का एक गुणज होना चाहिए, है ना, या फिर 3 से पूरी तरीके से विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना यहाँ पर क्या है 1 है और 5 है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आते हैं 6 आते हैं। यानी कि ये 3 से क्या है 3 का एक गुणज है, 3 दूना 6 गुणा है ना, तो ये 6 यानी कि ये 3 से कटेगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, यानी कि ये भी एक क्या है 3 के, यहाँ पर देखना योग 3 का गुणज यानी कि 3 का 3 3 6 3 4 9 3 चौक 12 में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखना ये 3 से कट रहा है तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 21 से जाए। 3 का 3 दिन 6 3 4 9 3 3 चौक 3 15 3 6 18 3 7 तो 21 7 बार कटेगा, 7 बार में 21 आ गया 7 ही लिख दिया। अब 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 15 आ जाए, 3 9 5 15 5 बार बोलेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/7 और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये वाला देखना यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर देखना ये यहाँ पर 0 है तो ये 2 का विजिबिलिटी नियम, ये विभाजकता का नियम क्या कहता है डिविजिबिलिटी का नियम कि 2 से विभाजकता का संख्या किसी संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना ये इकाई दाई सैकड़ा हजार ये होता है तो इकाई अंक किसे कहते हैं, तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है 0 है, यानी कि ये ऊपर वाली तो 2 से कट रही है। अब हमें नीचे देखना है ये 2 से कट रही है लेकिन कट रही है, अगर ये 2 से कट रही है और ये 2 से नहीं कट रही तो हम ऊपर वाले को भी नहीं काटेंगे नीचे वाले को भी नहीं काटेंगे, हम 2 से आगे चलेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे। ऊपर वाली अगर 2 से कट रहे हैं नीचे वाले भी 2 से कट रहे हैं ना तो सेम संख्या से काटना है। अब यहाँ पर देखना नीचे कितना है 8 है और यहाँ पर क्या दे रखा है इकाई अंक 8 होना चाहिए, यानी ये भी 2 से कट रहे हैं ये भी 2 से कट रही है तो हम 2 से काटेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना हम इसको 2 से कैसे काटेंगे, पहले इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखना ये यहाँ पर 2 है ना तो हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 2 आ जाए, 2 एकम 2, ठीक है कितना आ रहा 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या आ रहा है ये 1 है यानी 2 के भाग लगाते हैं हम ऐसे तो क्या होता है कि ये छोटा है यानी कि भाग नहीं जा रहा था, हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब इन दोनों का ले लेंगे ये कितना हो गया 13 हो गया। अब हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है या तो 13 आ जाए या 13 से कम आ जाए, है ना। यहाँ पे देखना 2 का पहाड़ा हम वहां तक बोलना है जो 13 आ जाए। 2 का 2 दून 4 2 6 2 चौक 8 2 15 2 छंग 12 6 बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 6 बार बोलेंगे ना दोस्तों, 6 बार बोले और 13 आ गया यानी 12 आ गया। 6 यहाँ पे देखना 2 का 2 दून 4 2 6 2 चौक 8 2 15 10 2 छंग 12 6 बार बोले और 12 आ गया, लेकिन यहाँ पर कितना 13 है तो हम एक आगे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 17 आ जाए। 2 का 2 दून 4 2 6 2 चौक 8 2 15 2 छंग 12 2 7 14 2 8 16 2 8 16 है ना, और ये कितना था 17 था, एक आगे चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 14। तो 2 का पहाड़ा हमें वहां तक बोलना 14 आ जाएगा। 2 का 2 दून 4 2 6 2 चौक 8 2 15 2 छंग 12 2 7 14 7 बार तो ये 7 आ जाएगा। ये पूरा खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर कितना 3 है, हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे 3 आ जाए। 2 का 2 एक बार में आएगा क्योंकि 3 है, एक आगे यहाँ पर आ जाएगा 18 हो जाएगा। फिर हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे जो 18 आ जाए, 9 बार बोलेंगे और 18 आ जाएगा। ये पूरा कट गया और ये आया। अब फिर हम इसको भी 2 से काटेंगे। 2 से कैसे काटेंगे यहाँ पर देखना ये 1 है तो हम इन दोनों को ले लेंगे। ये 15 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना जो 15 आ जाए। 2 का 2 दून 4 2 6 2 चौक 8 2 15 2 छंग 12 2 7 14 7 14 यानी कि 7, ये कितना है 15 है, एक यहाँ पर चला जाए। ये 16 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना 16 8 बार बोलेंगे और 16 आ जाएगा, है ना। ये पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पर 2 है तो 2 का पहाड़ा हम एक बार बोलेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ पर ये 3 है, अब 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 3 आ जाए, लेकिन 2 एकम 2 एक बार ही बोलेंगे और ये 3 है तो एक यहाँ हासिल का आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हम वहां तक बोलना जो 15 आ जाए, लेकिन 15 से कम 14 तक क्या आएगा तो 7 बार बोलेंगे 7 दूना 14, है ना। ये कितना 15 एक ज्यादा है, एक यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि 2 का 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना 10 आ जाए तो 5 बार बोलेंगे 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 1 1, ये अपने काट दिया। यहाँ पर देखना क्या क्या आ रहा है 7 8 1 1 7 5, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है 1 0 6 8 7 1 9 और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों संख्याओं के काटने के ऊपर मैं एक सफिशिएंट एक पूरा वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको देख लेना, तो आपको ये सारे समझ में आ जाएगा। 2 से काटने का नियम, 5 से काटने का नियम, 7 से काटने का नियम, सब कुछ उसमें बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पर एक छोटे तरीके से आपको बताया है। दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग करना। दोस्तों भिन्न का जोड़ पे कुछ नहीं करना,
ये जो नीचे नीचे दे रखा है ना, इनका गुणा करके हम यहाँ पे लिखेंगे। नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे कितना आता है, 3 और 5 15, तो हम सबसे पहले 15 यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुणा करेंगे इधर वाले को, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे कितना आता है, 5 दूना 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। और ये प्लस हम जोड़ रहे हैं तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना आता है, 4 तिया 12, तो ये 12। अब इसको हल कर लेंगे, 12 प्लस 10 कितने होते हैं, 22, और नीचे कितना आ जाएगा 15, 22/15, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या करना है, भिन्न का घटाव करना है। तो घटाव करने के लिए क्या करेंगे, इस नीचे वाले का क्या करेंगे, गुणा करना है, वैसा वैसे करना। 7 और 3 और 7 का गुणा करेंगे, 7 तिया 21। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 और 5 35। ऐसा कैसे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर घटाव कर रहे हैं, घटाव का निशान लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6। इसको हल करेंगे, 35 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 29, और नीचे कितना आ जाएगा 21, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखना, मैं आपको भिन्न का ये गुणा करना भी सिखा देता हूँ। भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है दोस्तों, भिन्न का गुणा करना बहुत सरल है। भिन्न के गुणे में हम इनको ऊपर नीचे के साथ साथ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, हम 5 से इस 10 को काट सकते हैं भिन्न के गुणे में, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 आया। अब फिर हम 9 से इसको भी काटेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब इन ऊपर वाले गुणा कर लेंगे, 4 गुणित 2 कितने होते हैं, 4 दूना 8, और 3 गुणित 1 कितने होगा, 3 होगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, भिन्न का भाग है, तो भिन्न के भाग को हम भिन्न के गुणे में बदलकर इसको हल करते हैं। तो ये जो दे रखा ना, पहली भिन्न को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, 15/7। अब क्या करना है, ये भिन्न का जो भाग का चिन्ह है ना, इसकी जगह हमें गुणे का चिन्ह लगा देना है, और ये नीचे 14 है ना, 14 को ऊपर लिख देना, ऊपर 10 है तो 10 को नीचे लिख देना है। और इसको अब क्या किया कि भिन्न के भाग को अपना भिन्न के गुणे में बदल दिया। अब इसको सीधा हल कर लेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 या 15। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1, तो 1 गुणित 3 कितने होंगे, 3 होंगे। 1 गुणित 1 कितना होगा, 1 होगा, यानी 3/1, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ कोष्टक का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर x + 3 एक कोष्टक के अंदर दे रखा है, x - 2 एक कोष्टक के अंदर दे रखा है, और इनका हमने क्या करना है, जोड़ करना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम कोष्टक खोलेंगे, x + 3 ऐसा कैसे, ये प्लस का गुणा अंदर होगा इसमें, तो यहाँ तो प्लस का गुणा अंदर होता है तो कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं करना, ये प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे लगा देंगे, और इस कोष्टक को खोल देंगे तो x - 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, x वाले को जोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो एक x ये, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, एक है, एक x है, एक x और एक x दोनों जोड़ेंगे 2x हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, एक कोष्टक दे रखा है और यहाँ पर एक कोष्टक दे रखा है, और उसका क्या करना है, घटाव करना है। तो सबसे पहले इस कोष्टक को खोलेंगे, 3x + 3 ऐसा कैसे लिख देंगे। अब ये माइनस है ना, ये इसका गुणा अंदर होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा, तो -2x हो जाएगा। अब फिर इस माइनस का गुणा यहाँ पर होगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों का गुणा होगा, माइनस और माइनस का गुणा होता है, क्या होता है, माइनस और माइनस दोनों गुणे होते हैं, तो क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, माइनस का 3x में से माइनस का 2x घटाएंगे तो क्या आएगा, 1x आएगा, वो भी कई का आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का ये बड़ा है, तो प्लस का 1x। अब यहाँ पर देखना, प्लस का 3 और प्लस का 1, तो प्लस का 4, यानी कि x + 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखना, ये मैं आपको यहाँ पर कोष्टक का गुणा करना सिखाता हूँ। तो दोस्तों कोष्टक का गुणा कैसे किया जाता है, कोष्टक का गुणे के लिए गुणा कर रहे हैं तो हम इस x का गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इस x का गुणा इसमें करेंगे, फिर इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इस 3 का गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखना, इस x का गुणा हम इस 2x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखना, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x² आ जाएगा। फिर हम इस x का गुणा इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस का, तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो x और 2 का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
अब इसका काम खत्म होगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ये प्लस का 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का कोई बात नहीं, तो 3 का गुणा 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 गुना 6x हो जाएगा। ये प्लस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस का चिन्ह आता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस का 2x है और यहाँ पर प्लस का 6x है, तो 6x में से 2x जाएगा तो प्लस का 4x बचेगा, माइनस का 6 आ जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भाग करना है x प्लस 1 का। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ समझा देता हूँ, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब होता है a प्लस बी कोष्टक के अंदर, फिर कोष्टक के अंदर a माइनस बी, तो इसका भी हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक है ना, एक का हम स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, ये ऐसे कैसे बन गया है ना, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख देंगे। अब इसमें भाग करना है किसका, इसमें इसका भाग करना है, तो इसको हम नीचे लिख देंगे x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 है ना, ये x माइनस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कैसे किया, 5 भाग 3 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 में इस 3 का भाग लगाना है और आंसर आ जाता है। इसी प्रकार इसमें अपनों ने इसका भाग लगाया और इसको किससे हल किया, इसके रूप में हल कर दिया। दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। दोस्तों किसी भी संख्या का पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। दोस्तों किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ती है, फिर यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखना पड़ेगा जो इनको विभाजित करके छोटा कर दे। अब हम 2 का भाग इस 8 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। फिर हम इस 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 6। फिर हम इस 2 का भाग वहां 18 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 9। फिर हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर वह न्यूनतम अंक फिर से लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके इनको छोटा कर दे। फिर हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे, यहाँ पे 2 का भाग 4 में लगाएंगे कितना आंसर आएगा, 2। फिर हम 2 का भाग 6 में लगाएंगे कितना आंसर आएगा, 3। फिर 2 का भाग 9 में लगाएंगे, लेकिन 2 का भाग पूरी तरीके से 9 में नहीं जाता, 9 को ऐसा कैसे लिख देंगे, जिसमें पूरी तरीके से भाग नहीं जाता ना, उसको सेम टू सेम यहाँ नीचे लिख देना है। फिर हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे और यहाँ पर फिर से न्यूनतम अंक 2 लिखेंगे। अब 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो कितना आता है, 1 आता है, 2 एकम 2। फिर 2 का भाग 3 में लगाएंगे, लेकिन 2 का भाग 3 में पूरी तरीके से नहीं जाता, 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। ये 2 जो इस 3 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पाएगा तो 3 को ऐसे कैसे, ये 2 इस 9 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पाएगा तो 9 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर लाइन खींचेंगे और यहाँ पर फिर से न्यूनतम अंक लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 लिखने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 2 से ना तो ये 3 विभाजित होता है ना ही ये 9 विभाजित होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से आगे चलेंगे, हम 3 लिखेंगे। ये 1 बन गया है ना, इसको नहीं देखना है, इसको ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे। तो 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, 3 का 3। फिर 3 का भाग इस 9 में लगाएंगे, कितना आएगा, 3 3 9 है ना। इस 3 से 3 को विभाजित करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। फिर हम यहाँ पर न्यूनतम अंक 3 लिखेंगे, ये 1 बन गया, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये 1 बन गया, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे कितना आएगा, 3 कम 3। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, ये जो अपना न्यूनतम अंक लिया ना, इनका आपस में गुणा करेंगे, वही एलसीएम आ जाएगा। तो पहले ये 2 लिया था, इसको लिखेंगे 2 गुणा फिर ये 2 गुणा फिर ये 2 गुणा फिर ये 3 गुणा फिर ये 3। अब इनका आपस में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ रहा, 8 8 और यहाँ पर कितना 3 3 9, 8 × 64, यहाँ पर देखना 8 × 64, 8 9 72, इनका गुणा करेंगे कितना रहा, 72। एलसीएम आंसर आ गया, कितना आया, इसका एलसीएम कितना आया, 72 आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इनका हम एचसीएफ निकालना भी सिखाऊंगा, एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। तो एलसीएम में इन सबको यहाँ पास में लिखाना, तो एचसीएफ में क्या करना है, इनको अलग अलग लिखना है। सबसे पहले इस 8 को लिखना है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इस 12 को लिखेंगे, ये 12 लिखा, फिर क्या करेंगे, फिर इस 18 को लिखना है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, जिस प्रकार यहाँ विभाजित किया ना उसी प्रकार इसको भी करेंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 से क्या आएगा, 4 है ना, 4 से क्या आएगा, फिर 4 का 4, 4 दूना, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 बार आया, 2 का यहाँ पर 2 का भाग इस 4 में लगाएंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आएगा। फिर 2 का हम भाग इसमें लगाएंगे, कितना आंसर का है, 6। फिर 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3, फिर यहाँ पर 3 से भाग इसमें लगाएंगे 1 आएगा। 1 1 आने के बाद छोड़ देना,
फिर यहाँ 2 का भाग इसमें लगाएंगे 9, फिर यहाँ पर 3 से इसमें लगाएंगे 3, फिर 3 से इसमें लगाएंगे 1, है ना। एक एक आ गया ना। अब कुछ नहीं करना, 8 का लगाया था, 8 में क्या क्या टुकड़े हुए, 2 2 2 2 2 2, यहाँ पर देखना। अब यहाँ पर देखना, अब 12 का टुकड़े किए थे तो क्या क्या आए थे, 2 2 3, फिर 18 का टुकड़े किया क्या क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 3 3 2 3 3, है ना। और ये एक एक भी आ रहा है ना, तो सबके पीछे एक एक भी कर देना, एक एक क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो मिल रहा है ना वही एच से हो जाएगा। एक तो ये मिल रहा है 2 2 2 2 3 ही मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इस लाइन में 3 नहीं है। जो तीनों में मिल रहा हो ना वही एच सेव होगा। और ये लास्ट में क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये है ना। तो ये एक एक क्यों लिया, अगर यहाँ पर कुछ भी कोई नहीं मिलता तो उसका एच सेव क्या हो जाता, 1 हो जाता। अब 2 गुणित 1 जो जो मिल रहा है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 गुणित 1 बराबर 2, यही इसका एच सी एफ हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा समीकरण को हल करना। दोस्तों समीकरण को कैसे हल किया जाता है, यहाँ पर देखना, x + 3 बराबर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालना। तो x को ऐसा कैसे रखेंगे, बराबर का ये 8 ऐसा कैसे लिखेंगे और इस 3 को इधर भेजेंगे। तो ये प्लस का 3 है, तो इधर जाके क्या माइनस का 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 - 5 यानी 8 - 3 यानी कि 5, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, x - 1 बराबर 5 है, हमें यहाँ पर x का मान निकालना। x बराबर ये माइनस का 1 है, तो इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये 5 प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है तीसरा, 2y बराबर 8 है, हमें y का मान निकालना है। तो y बराबर ये यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस 8 के नीचे आ जाएगा, 8/2 हो जाएगा। 2 से 8 को काटेंगे, मैंने अभी बताया, 2 एकम 2, 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 4/1 इसका आंसर आ जाएगा। 4/1 या फिर 4 ही लिख सकते हो। y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर क्या है, 4y बराबर 8 + x, तो हमें यहाँ पर y का मान निकालना है, ये गुणे में, तो ये नीचे जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 + x, 8 + x बटा में ये पूरा नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस 8 के नीचे कर दो, ये जो अगर इधर से आ रहा है ना, तो ये इस पूरे के नीचे आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 8 + x बटा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा भाग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखना, हमें 5 का भाग लगाना है इस संख्या में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पीछे वाले को छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। हमें 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 7 आ जाए। तो यहाँ पर देखना, हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर हम 5 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी 7 से ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 बार बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 बार बोले, 1 को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर 5 ऐसा कैसे लिख देंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 का काम हो गया। अब आगे चलेंगे, इस 6 को यहाँ नीचे उतारेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ये कितना होगा, 26 हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, तो 26 आ जाए, 26 से कम आ जाए, 26 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 का 25, 5 30। अगर 6 बोल रहे हैं तो 30 आ रहा है, 26 से ज्यादा आ रहा है, तो 6 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 5 बार। तो 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और कितना आ रहा है, 5 5 25, तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 26 में 25 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इन दोनों काम हो गया। अब इसकी बारी, इसको भी नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 15 आ जाए। 5 का 5, 5 2 5 15, 3 बार बोलेंगे। 3 बार बोले, 3 को यहाँ पे लिखा, और 15 का 15 आ गया, तो 15 का 15 यहाँ पर आ गया। 15 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा 153, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको कैसे किया जाएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आंसर निकल के आए इसको क्या कहते हैं, भाग फल। क्या बोलते हैं इसको, भाग फल कहते हैं। और ये नीचे जो बचता है उससे हम क्या कहते हैं, शेष फल। क्या बोलते हैं, नीचे बचता है उसे शेष फल। और इसको क्या कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग लगाते हैं उससे क्या कहते हैं, भाज्य। और जिससे भाग लगाए उससे क्या कहते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। तो इस प्रकार आप मुझे इस सवाल में ये जो भाग है इसका आप मुझे भागफल कितना आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके शेषफल में कितना बच रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।